अरे दोस्तों, क्या आपको ये बजिंग साउंड सुनाई दे रही है? ये बजिंग साउंड है हनी बीज की। और आप जानते हैं ये साउंड क्यों आ रही है? क्योंकि आज हम अपने थीम इंसेक्ट्स, बग्स एंड वर्म्स में डिस्कवर करने वाले हैं बहुत सी अद्भुत और रोमांचक बातें हनी बीज के बारे में। सुपर बडी को हनी बी से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि ये हनी बीज ही हमें मीठा मीठा शहद देती हैं और हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इतना टेस्टी बनाती हैं, उन्होंने अपने डर को रखा एक साइड पर और कहा, मिस एम, चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड नंबर 4 में हम लोग बातचीत करेंगे हनी बीज के बारे में और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ नई इन्फॉर्मेशन बीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के एपिसोड को एंजॉय करते हैं। सुपर बडी और उनके दोस्त पार्क में फूलों के पास घूम रहे हैं और मज़ा उठा रहे हैं इन मनोहर फूलों का। और तभी सुपर बडी के कानों में एक आवाज़ आती है, वही आवाज़ जो अभी आपने भी थोड़ी देर पहले सुनी थी, यानी कि दी बजिंग साउंड, भिनभिनाने की आवाज़। और सुपर बडी अपने दोस्त से पूछते हैं, अरे क्या तुमने ये अजीब सी आवाज़ सुनी? देखो मेरे तो कान ही खड़े हो गए इस आवाज़ को सुनकर। हाँ, ये आवाज़, ये तो हनी बी की आवाज़ है। कहाँ? मुझे तो कोई हनी बी नहीं दिखाई दे रही है। अरे जल्दी से पीछे हट जाता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हनी बी मुझे डंक मार ले, मुझे तो हनी बी से बहुत डर लगता है। अरे सुपर बडी घबराओ नहीं, ये हमसे बहुत दूर है और हनी बी सिर्फ तभी काटती हैं जब आप उनको परेशान करें या फिर वो डर जाएं। अरे देखिए मिस एम, ये और हनी बीज इन फूलों पर आ गई हैं। ओह नो, मुझे जाकर इन फूलों को बचाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये उन फूलों को तहस नहस कर देंगी। नहीं, बीज और फ्लावर्स ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या एक दूसरे की मदद करते हैं? वो कैसे? सुपर बडी, तुम्हारे चेहरे की जो लुक है वो मुझे बता रही है कि आज का हमारा एडवेंचर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और तुम्हारा क्यू मीटर भी उसी मक्खी की तरह भिनभिना रहा है। हाँ मिस एम, मैं अब बहुत उत्सुक हो गया हूँ ये जानने के लिए कि हनी बीज और फ्लावर्स, इनके बीच में कैसी दोस्ती है। चलिए इसी को आज का अपना एडवेंचर बनाते हैं। हाँ ज़रूर, लेकिन पहले हम लोग बोलेंगे अपना सुपर पावर मंत्रा, जो कि है लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। मिस एम, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक किताब पढ़ी थी, बीज लाइक फ्लावर्स। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हनी बीज के बारे में। हाँ, मैंने भी वो पढ़ी है। उसमें लेखक हमें ये बताते हैं कि बीज सारा दिन क्या करती हैं और कैसे वो सारा दिन इतनी बिजी रहती हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा बिजी। अरे वाह, तुम दोनों को तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मालूम है हनी बीज के बारे में, तो क्यों नहीं तुम दोनों हम लोगों को इन बजिंग बिजी बीज के बारे में और जानकारी दो। हाँ मिस एम, हम लोग वॉक करते हैं और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें हनी बीज दिखेंगी ना, वहाँ हम उनको ऑब्जर्व करके आपको, आपके साथ और सबके साथ अपनी जानकारी शेयर करेंगे। हाँ, चलो, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए और देखूँ तुम दोनों को क्या आता है हनी बीज के बारे में। अच्छा चलो ये बताओ, ये हनी बी यहाँ क्या कर रही है? ये हनी बी सुपर बडी इस फूल में से स्वीट जूस, नेक्टर निकाल रही है। कैसे निकाल रही है नेक्टर, ये भी तो बताओ। मैं बताती हूँ। ये अपनी ज़ुबान, जो कि स्ट्रॉ जैसी होती है, उसको फूल पे लगाकर उसमें से नेक्टर निकाल लेती हैं और उसको इकट्ठा करती हैं। अच्छा, इकट्ठा करती हैं, और कहाँ इकट्ठा करती हैं? अरे सुपर बडी, अब बस करो, मैं बताती हूँ कहाँ इकट्ठा करती हैं। ये हमारे लिए बी हाइव में अपने ज़बान से निकाले हुए जूस को इकट्ठा करती हैं और उससे क्या बनता है? उससे बनता है शहद मिस एम, और उनके घर को, जैसे कि आपने बताया, बी हाइव कहते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, और इसे कहते हैं एक दूसरे की जानकारी से मिलकर एक नॉलेज का बड़ा सा खजाना डेवलप करना, एक बड़ा सा ट्रेजर डेवलप करना। हाँ मिस एम, ठीक है, पर ये बताइए कि बीज फूलों की मदद कैसे करते हैं? अभी मेरे सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं। हाँ,
मैं बताता हूँ। मिस एम, इसका जवाब मुझे देने दीजिए ना प्लीज़। जब हनी बीज फूलों में से नेक्टर निकालती हैं तो उनके पैरों के ऊपर येलो कलर की डस्ट लग जाती है, जिसको लेकर वो दूसरे फूल पर जाके बैठ जाती हैं। और ये जो डस्ट है ना, इसको पोलन बोलते हैं। पोलन एक फूल से दूसरे फूल पर वो ले जाती हैं और इससे बनते हैं नए सीड्स और नए फ्लावर्स और खूब सारा नया मीठा शहद। ओह, तो इसका मतलब हमारे गार्डन्स में हनी बीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और यही नहीं, बीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हेल्दी और मीठा बनाने में भी। अच्छा, अब इतनी सारी और जानकारी के लिए तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी वो किताब पढ़नी ही पड़ेगी मिस एम। लेकिन अभी के लिए क्यों ना हम लोग मिलकर एक गाना गाएं हनी बीज के ऊपर, क्योंकि आज है म्यूजिकल थर्सडे। ओह यस, मैं जानता हूँ एक फन इंसेक्ट सॉन्ग, उसमें हनी बीज भी हैं और बहुत सारे और इंसेक्ट्स भी। तो चलो मिलकर गाएं और साथ में डांस भी करेंगे। हाँ ठीक है, शुरू करो। The bees in the flowers go buzz, 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 buzz. The bees in the flowers go buzz, 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 out in the garden. The ants in the grass go march, march, march. The crickets in the fields go chirp, chirp, chirp. The caterpillar on the leaves go munch, munch, munch. The spiders in the bushes spin their webs. The butterflies in the sky, they flit about. The ladybird on the wall has lots of spots. The worms in the ground, they wiggle and squirm. The mosquitoes nipping me, well, they get smacked. थैंक यू मिस एम, थैंक यू दोस्तों, म्यूजिकल थर्सडे को और भी मेलोडियस बनाने के लिए। चलिए, मेरा क्यू मीटर हाई लेवल पे पहुंच गया है और अब समय है आज के एपिसोड को ख़त्म करने का और आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड देखने के बाद केयर गिवर लर्नर से पूछ सकते हैं कि उन्हें बीज की ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपके पास बीज को के बारे में कोई किताब है तो उसको पढ़कर लर्नर को ज़रूर सुनाएं। और साथ ही केयर गिवर और लर्नर मिलकर ये बहुत ही मज़ेदार इंसेक्ट सॉन्ग भी गा सकते हैं। चलिए, अब समय है थिंक अलाउड करने का। आप हमें ये बताइए कि क्या आप जानते हैं ये जो बजिंग साउंड आती है हनी बीज से, ये वो कैसे बनाते हैं? उनकी बॉडी का कौन सा हिस्सा इस साउंड को बनाने में उनकी मदद करता है? जब ये जवाब आप खोज लें तो हमें लिखना ना भूलें हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है team@superbuddy.in पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, सुपर बडी एंड मिस एम के साथ।